नमस्ते दोस्तों, महा उपाय चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तंत्र सूत्र नामक ग्रंथ जो माता पार्वती एवं भगवान शिव का संवाद है, जिसमें मां पार्वती ने भगवान शिव को जीवन, ध्यान, मेडिटेशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए थे, जिनका उत्तर भगवान शिव ने दिया है। ध्यान की इसमें 112 विधियां बताई गई है। अगर आप बुद्धि को एक यंत्र की तरह काम में लगाओगे तो ये विधि आप सीख पाओगे। अगर आपने बुद्धि को मालिक बना दिया तो आपको इसे समझने में परेशानी होगी। समझने के लिए बुद्धि का यंत्र की तरह उपयोग करो, लेकिन उसके जरिए नई रुकावटें मत पैदा करो। इन विधियों का अभ्यास चेतन सजग मन से करो, तर्क से परे हो जाओ। अगर तुम तर्क के साथ इन विधियों से ध्यान का अभ्यास करोगे तो तुम गहराई को छू सकते हो। भगवान शंकर ने कहा था, यह संसार सिर्फ परमात्मा का ड्रीम है, एक सपना है। यह परमात्मा की माया है। परमात्मा तीसरी आंख में बसता है अनंत से। परमात्मा जो सपना देखता है वही सच्चा हो जाता है। अगर तुम भी तीसरी आंख में स्थिर हो जाओगे तो तुम्हारे सपने भी सत्य होते दिखाई देंगे। तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बताया था। जिस दिन तुम तीसरी आंख में केंद्रित हो जाओगे उस दिन सपना और यथार्थ एक हो जाएंगे। जो भी सपना तुम देखोगे वो सच होता जाएगा। सम्मोहन विद्या तीसरी आंख के बुनियाद पर खड़ी होती है। सपने और सच्चाई में फासला नहीं है। सपने देखो और वो सच हो जाएंगे। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक जिनका नाम पाइथागोरस था, वे एक दिन मिस्र के एक गुह्य ज्ञान देने वाले स्कूल में गए थे। तब उन्हें उस स्कूल में प्रवेश नहीं मिला। उन्हें लगा, मैं तो बहुत बड़ा दार्शनिक हूँ, फिर भी मुझे प्रवेश नहीं मिला। वे इस बात को समझ नहीं सके। निरंतर उन्होंने प्रवेश के लिए कोशिश की। उन्हें हर बार कहा गया, जब तक आप उपवास और प्राणायाम के विशेष प्रशिक्षण से नहीं गुजरेंगे, प्रवेश मिलना असंभव है। पाइथागोरस हैरान थे। प्राणायाम और सजगता के बाद उन्हें उस स्कूल में प्रवेश मिल गया। 40 दिन के बाद पाइथागोरस ने कहा था, मैं अब पाइथागोरस नहीं हूँ, कोई दूसरा आदमी हूँ। मेरा दोबारा जन्म हुआ है। प्रशिक्षण से पहले मैं तर्क में, बुद्धि में जीता था, अब मैं हृदय से, भाव से समझता हूँ। ये तंत्र सूत्र की विधि भी जो भगवान शंकर ने पार्वती माता को बताई थी, इसमें आप कुछ ज्यादा करना नहीं है। जहां आप ठीक समझो वहां पर कंबल बिछाकर बैठ जाइए। अब अपनी आंखों को भ्रुकुटियों के बीच स्थिर करो। आधुनिक शरीर शास्त्र कहता है कि भ्रुकुटियों के बीच पाइनियल ग्रंथि होती है। ये तीसरी आंख है। इसे ही शिवनेत्र कहते हैं, लेकिन ये सक्रिय नहीं रहती। इसे भ्रुकुटियों के बीच कंसंट्रेशन करके सक्रिय कर सकते हैं। ये आंख अंधी नहीं है, सिर्फ बंद है। आंखें बंद कर लो और फिर दोनों आंखों को बंद रखते हुए बाहुओं के बीच में दृष्टि को स्थिर करो। तुम्हारा सभी कंसंट्रेशन, तुम्हारा सभी ध्यान बाहुओं के बीच में करो। यह अभ्यास 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा सवेरे शाम करो। धीरे धीरे तुम उस परमात्मा में समाना चालू हो जाएगा। तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। तुम्हारी तीसरी आंख धीरे धीरे खुलने लगेगी। जय श्री राम।